HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला कंटिन्यूअस एकेडमी की तरह कंपटीशन के क्षेत्र में कदम रखते हुए उन प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो साइंस ने आपके एग्जाम्स में जगह बना के रखा है। उन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, क्या दोस्ती दो प्रकार के लोगों से मत कीजिएगा। एक वो जो दिखता है, दूसरा वो जो दिखता नहीं है। जो दिखता है वो पर्सन है, जो दिखता नहीं वो सोच है। इन दोनों निगेटिव लोगों से दोस्ती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत पीछे कर देगा कैरियर में। ध्यान रखिएगा। और जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि क्या हम इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं, आप ही लोगों के लिए बना हुआ है, लेकिन समय के साथ किस चीज़ की डिमांड है ये चीज़ मायने रखता है। कोर्स कोई भी खराब नहीं होता है, लेकिन समय के साथ किस चीज़ की डिमांड है इस चीज़ पर ध्यान प्रत्येक विद्यार्थियों को या प्रत्येक मित्रगण को ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ को, दुनिया में जितने भी कोर्स बने हैं सभी के लिए एक डिपार्टमेंट बना है, सभी लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन समय के साथ किस कोर्स की डिमांड है इस बात को अपने दिल दिमाग पे जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि समय के साथ जो चलता है उसी का कैरियर बेहतर बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिलो दिमाग पे इस चीज़ को कंठस्थ कर लीजिएगा। और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिल्कुल से डिमोटिवेट होके घर में किनारे पर कहीं ऐसे बैठ के चिंता कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हमेशा याद रखिएगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार से आप डिमोटिवेट होके आप परेशान होके बैठ जाओगे, इस प्रकार से सफलता नहीं मिलेगी। अपने आप को पॉजिटिव थिंग्स के साथ एक्टिव कीजिए, अपने में आत्मविश्वास लाइए, दृढ़ संकल्प कीजिए अपने आप से एकलव्य की तरह कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये और जो कि ये 100% सत्य है। आप कर सकते हो, आप निरंतर प्रयास करो, बेहतर कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो संस्थान से पहली बार जुड़े हुए हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे लिए एक एनर्जी का वर्क करता है। यदि आप चाहते हैं मुझे एनर्जी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने ग्रुप में कुछ लोगों को शेयर कर दीजिएगा। इस बार मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना शुक्ला सर इसे एनर्जी मिले तो मेरी एनर्जी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और आप मन लगा के अच्छे से कंटिन्यूअस दृढ़ संकल्प के साथ पेपर कलम लेके बैठ के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। इन सब चीज़ों से मुझे एनर्जी मिलती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल के सिलेबस में मैंने आपको बताया था, जब हम किसी भी कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, जैसे हम बात करते हैं यूपीएससी, हम बात करते हैं यूपी SSS, हम बात करते हैं यूपीपीएससी, या जितने भी प्रकार के एग्जाम्स हैं उसमें साइंस ने अपनी जो जगह बना के रखी है, उन प्रश्नों को वहाँ से चुराने का प्रयास करूँगा, एक अच्छे मटेरियल से लाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपके कंपटीशन में आपके जो भी एग्जाम्स आप की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हो लेखपाल की, आरओ की, एआरओ की, पीजीटी की, टीजीटी की, नेट की, या ऐसे कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं रेलवे की, जिसमें साइंस ने अपनी पकड़ अच्छी बना के अपनी पोजीशन को बना के रखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। अभी मैंने कल के सिलेबस में, मैंने कल के लेक्चर में एक चीज़ बताया था कि सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ बताया था आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि साइंस में कौन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो लोग कल का लेक्चर देखे उन लोगों को पता हो गया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनमें से क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कल वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स के मोशन से स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स मतलब कि मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पर मोशन से स्टार्ट करेंगे, गति से स्टार्ट करेंगे और गति से रिलेटेड पहले समझेंगे ये मोशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, एक एक पॉइंट तो समझेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में मैं सभी एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिस टाइप के होते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर हल कराने का प्रयास करूँगा। एक बात ध्यान दीजिएगा,
ये एकेडमिक नहीं है, ये कंपटीशन की दुनिया है। एक एक नंबर का खेल होता है, एक एक प्रश्नों का खेल होता है। इनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, अर्थात पॉजिटिव थिंग्स के साथ उन्हीं प्रश्नों को आप पढ़ेंगे या उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेक्चर की शुरुआत टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल दूंगा, अपने में हरकतें बात जैसी और क्वेश्चन को चुराने का नेचर बगुले जैसा रखिए। कितने देखिए शालीनता के साथ, कितनी गंभीरता के साथ देखो किसान या जो भी आप लोगों ने देखा होगा बगुला क्या करता है, खेतों में देखो पानी भरा होता है, पानी जैसे भरा होता है वहाँ आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसकी नज़र इतनी तेज होती है और उसका लक्ष्य बिल्कुल अर्जुन की तरह उसी पर होता है, अपना शिकार ढूंढ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको किताबें बहुत सारी मार्केट में मिलेंगी, लेकिन कौन सी किताब आपके एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बेस्ट है आपके लिए, ये आप ही समझ सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंठस्थ कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एक एक प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। साइंस का जो भी पोर्शन होगा मोशन से स्टार्ट करेंगे। मैंने कल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कंप्लीट सिलेबस बता दिया है। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीपीएससी की बात करते हैं जिसमें सारे एग्जाम आ जाते हैं, मतलब चाहे हम बात करते हैं आईएएस, पीसीएस या आरओ, एआरओ और अदर लेक्चरार की जो तैयारी करें, जैसे कि पीजीटी की या टीजीटी की या एलटी की, तो उनके लिए भी ये चैनल, ये लेक्चर इंपॉर्टेंस है। कल का सिलेबस देखिएगा, क्योंकि जितना भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उसके बाद एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वहाँ पर मैं हल करके आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब हम मैकेनिक्स के मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे गति एवं विराम, मोशन एंड रेस्ट क्या होता है, इस चीज समझेंगे। गति एवं विराम क्या होता है, जब मोशन एंड रेस्ट की बात करते हैं पहले इसके बारे में समझेंगे बड़ी ही, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन उनकी भी तमन्ना होती कि हाँ मैं भी कंपटीशन की तैयारी या किसी ऐसे गवर्नमेंट की चेयर को पाने की लालसा रखता हूँ, हम भी तैयारी करना चाहते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती हैं। तो ऐसे विद्यार्थी भी संस्थान से जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि मैं उनका जरूर ख्याल रखूंगा जो बहुत कमज़ोर विद्यार्थी हैं पढ़ने लिखने में। तो ऐसे विद्यार्थियों का ख्याल करते हुए ही मैं उन्हीं प्रश्नों को या उनके स्तर से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे उनकी एजुकेशन थोड़ा बेहतर हो पाए। जब मोशन एंड रेस्ट की बात करते गति एवं विराम की, जैसा कि कहा गया, क्या है समझिएगा ध्यान से, पहले एक एक पॉइंट्स को समझिएगा, पेपर कलम लेके बैठ जाइए, शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ, बाज की तरह, बगुले की तरह, अर्थात बहुत ही सीरियस होके आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब मोशन एंड रेस्ट की बात की जाती है, जैसा कि देखा, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, मैं फिर से एक बार यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। क्लियर? यदि आप नहीं समझे तो थोड़ा फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। जैसे वही यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो इसे वस्तु की विराम अवस्था कहा जाता है। विराम अवस्था कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, गति एक सापेक्षिक अवधारणा है, अतः किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर प्रतीत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, यात्रियों की एक बस गति कर रही है तो सड़क पर लगे वृक्ष बस के यात्रियों को गतिशील और साथी यात्री को विरामावस्था में लगेंगे। वहीं सड़क पर खड़े व्यक्ति को बस तथा यात्री गतिशील और वृक्ष विरामावस्था में प्रतीत होती है। जैसे आप लोग जब ट्रेन से सफ़र करते होंगे या बस से सफ़र करते होंगे तो एक दूसरे की जो एक अवस्थाएं जो होती हैं
वो अपोजिट होती हैं। मतलब आप ट्रेन से या बस से जब जा रहे होते हैं तो पेड़ पौधे या जो भी व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ होता है वो स्थिर या चलते हुए कुछ ऐसा प्रतीत। जस्ट अपोजिट आपके जीवन काल से संबंधित ही साइंस है, अदर से नहीं है। तो मोशन क्या है? गति। फिर क्या है? जब हम बात करते हैं आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, जब बात करते हैं किसकी, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो समझिएगा यहां पर डिस्टेंस क्या है, समझिएगा यहां पर जब डिस्टेंस की बात की जाती है देखिए, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे लाल, तो डिस्टेंस क्या होता है आप लोगों ने छोटे पर पढ़ा होगा, लेकिन अब थोड़ा इसके बारे में समझिएगा कैसे क्या होता है। देखिए, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे, तो गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे आप घर से मार्केट या मार्केट से घर या स्कूल से कोचिंग, कॉलेज से कोचिंग या घर से आप कॉलेज के लिए जो भी डिस्टेंस है, तो उसे आप क्या बोलते हो? डिस्टेंस। ये दूरी कितनी है ना? मतलब गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। इन सारे पॉइंट्स को समझिएगा यहाँ पे। दूरी का मान क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन की बात करते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं या हम विस्थापन की बात करते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ से विस्थापन सदिश राशि है, नोट कर लीजिएगा। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपके यूपी पीसीएस और पीजीटी और जब बात करते हैं एलटी, वहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखाऊंगा आगे। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, चाल, स्पीड क्या होती है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपटीशन है, ये कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब बात हम चाल की करते हैं या स्पीड की करते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप नोट जरूर कीजिएगा और बेहतरीन पॉइंट्स हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा चाल, तो ये पॉइंट्स यहां देखिए। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि मोशन एंड रेस्ट से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं मैकेनिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। जब हम चाल की बात करते हैं, फिर से देखिए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक क्या है? अदिश राशि है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आया था, मैं उसका भी जिक्र कर दे रहा हूँ। आईटीआई में एक क्वेश्चन आया था। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्लास 10 पास आउट आईटीआई का फॉर्म फिल करते हैं, इस समय चल रहा सिलसिला, फिल कर सकते हैं। छोटे छोटे एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम जब कंपटीशन के क्षेत्र में चलते हैं या कंपटीशन के क्षेत्र से गुजरते हैं, तो रास्ते में ऐसे ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो छोटे छोटे एग्जामों को पार करते हुए उन बेहतरीन एग्जामों में अपनी पोजीशन को बना के रखते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं जीवन का काल अर्थात कंपटीशन का क्षेत्र का जो रास्ता है, जो ये सफ़र है, बड़ा ही सुहावना है। इस रास्ते से जब आप गुजरेंगे तो कई प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन कई प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो कई एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर जरूर ध्यान ये रखना है कि कौन सा प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आने हैं। मैं उन सभी चीज़ों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हुए चलूँगा। जैसा कि अभी बात की गई, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। आईटीआई में एक क्वेश्चन आ चुका था। जब बात करते हैं चाल
बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय छोटे पर बहुत हम लोगों को बताया गया था। तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे जिनका स्तर बहुत वो होता है, तो ये ITI वाले विद्यार्थी जो होंगे उनके लिए है। मतलब नोट कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं PCS की, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों की पता होनी चाहिए भाई। चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, नोट कर लीजिएगा। देखिए स्पीड से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। चाल का बीमा क्या होगा, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। जब अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, वेलोसिटी अर्थात इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। और वेग मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समांतराल v इज इक्वल टू s अपॉन स्मॉल t। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, पहले हम हर एक टॉपिक को बड़ी ही शालीनता के साथ पढ़ेंगे। ये आज फिजिक्स का छोटा सा एक ट्रायल डेमो मैं आपको दे रहा था, अर्थात कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं बता रहा था जो आपको आना चाहिए, मीन्स साउंड में विधिवत आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं वैसे ही जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पर, और जब वेग की बात की गई तो वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है बताया गया, वेग की बीमा बताया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग नोट में लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बने रहते हैं। मैंने भी बोला ये ITI के क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक क्वेश्चंस इस टाइप्स के BSc नर्सिंग में कभी कभी या अदर जो कोर्सेज हैं D फार्मा एंट्रेंस और B फार्मा, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने कहा मैं साइंस के उस सागर में डुबकी लगाने हम लोग लगा रहे हैं जहां से प्रश्न कई प्रकार के एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर खास तौर से सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हों या चाहे आप मीन्स मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, या आप किसी कंपटीशन IAS PCS या PGT TGT LT की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सब लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और पेपर कलम पे के थ्रू आप विधिवत एक एक पॉइंट को सुनिए। जैसा कि उपयुक्त राशियों को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो अगले लेक्चर में मैं यही से स्टार्ट करूंगा, फिजिक्स के उन पॉइंट्स को बड़े बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कहा कि मैं क्या कंपटीशन की तैयारी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, अपने पॉजिटिव थिंग्स रखिए। हाँ, जब बात करते हैं फिजिक्स की, बात करते हैं केमिस्ट्री की, जब बात करते हैं बायो, कहने को लग जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस ने एक अपनी अलग पहचान बना के रखी है, जिसमें से हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न, अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे। इसलिए इससे लापरवाही मत कीजिएगा, विधिवत पढ़िएगा। अगर आप फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायो आपको बिल्कुल नहीं आती है, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस संस्था के माध्यम से इतने बेहतरीन तरीके से अपने विवेकानुसार में समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको समझ में आएगा। मैं एक एक पॉइंट्स को समझाऊँगा, फिर मैं एक एक क्वेश्चन को कराऊँगा, चाहे बात केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे हम बायो की बात करते हैं। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप मेरे साथ साथ एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ जैसा कि मैंने अभी कल के लेक्चर में बताया था कि डिजिटल बोर्ड के थ्रू मैं ज़्यादा दिन क्लासेज में आपको नहीं दे पाऊंगा, तो 4 दिन क्लासेज हो पाएंगे आपके डिजिटल बोर्ड के थ्रू, क्योंकि कुछ कारणवश डिजिटल बोर्ड्स पर मैं क्लासेज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन प्रयास करूंगा ग्रीन बोर्ड पर भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन लगाएंगे और सारे क्वेश्चन को बहुत ही शालीनता, बहुत ही गंभीरता के साथ एक एक पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। आपके अंदर से डर निकाल के मैं फेंक दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी, डिस्टेंस वगैरह क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, मोशन एंड रेस्ट में कई सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे थे। कोई यात्री है, आप सफ़र करते हो, कोई सामने खड़ा होता है, तो आप दोनों की पोजीशन क्या होती है आप लोग फील करते हो। तो फिजिक्स को और या केमिस्ट्री को या बायो को एक सेंस के बेस पर हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साइंस सेंस पे ही डिपेंड है और सेंस के बेस पर हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लाल, बेस्ट ऑफ लक।